हेलो फ्रेंड्स, प्रिंस जीएस एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 जिसका एग्ज़ाम जून 2025 में कुल 47 शिफ्टों में कंडक्ट कराया गया था, उससे संबंधित कंप्यूटर के प्रश्न देखने वाले हैं। ये मेरा तीसरा वीडियो। इसके पहले दो वीडियो में 155 प्रश्न 78 और 77 प्रश्न के माध्यम से कंप्लीट करा दिया गया है। इस वीडियो में 78 प्रश्न होगा और इस तरीके से कुल 233 प्रश्न जो कंप्यूटर से पूछे गए थे वो सब कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यह सारे प्रश्न आगामी सभी रेलवे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं 156वां प्रश्न। यदि आप कट और पेस्ट का उपयोग करके टेक्स्ट को स्थानांतरित करते हैं तो एमएस ऑफिस में पेस्ट होने से पहले टेक्स्ट कहाँ जाता है? तो 156 प्रश्न, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लिप बोर्ड में। 157 प्रश्न, एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट के मार्जिन को किस प्रकार बदल सकते हैं? तो 157 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, लेआउट मार्जिन। 158 प्रश्न देखते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क एलएएन के संदर्भ में एमएससी मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो 158 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेटा लिंक लेयर पर नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर को विशिष्ट रूप से पहचानना। 159 नंबर प्रश्न, सिस्टम दिनांक और समय बदलने के लिए किस विंडोज ओएस टूल का उपयोग किया जाना चाहिए? तो 159 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल पैनल। 160 नंबर प्रश्न, विंडोज के किस संस्करण में स्टार्ट मेन्यू की शुरुआत हुई थी? तो 160 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विंडोज 95। 161 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सर्वोत्तम तरीके से व्याख्या करता है कि यदि आप डेस्कटॉप आइकन हटाने से विंडोज ओएस एप्लीकेशन की कार्यक्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो 161 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेस्कटॉप आइकन लेवल विजुअल शॉर्टकट वास्तविक एप्लीकेशन फाइलें नहीं है। 162 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कॉन्वॉय प्रभाव के प्रति अति संवेदनशील है, जहां एक लंबे समय से चल रही प्रक्रिया के पीछे चल रही छोटी प्रक्रियाओं को अवरुद्ध कर देता है? तो 162 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पहले आओ पहले पाओ। 163 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस परिदृश्य में सामान्य कंप्यूटर ऑपरेशन के दौरान पेज फॉल्ट त्रुटि होने की संभावना सबसे अधिक होती है? तो 163 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उस मेमोरी एड्रेस तक पहुंचने का प्रयास करना जिसे हार्ड ड्राइव में बदल दिया गया है। 164 में प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज का यूजर रिसोर्सेज पर यूजर का उच्चतम स्तर नियंत्रण प्रदान करता है तथा डेस्कटॉप और लैपटॉप पर प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो 164 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिनक्स, उबंटू या फोडेरा। देखते हैं अगला प्रश्न। 165 में प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अपने प्री इंस्टॉल पेनेट्रेशन टेस्टिंग टूल के कारण लैपटॉप और डेस्कटॉप पर एथिकल हैकिंग और साइबर सुरक्षा कार्यों के लिए उपयुक्त है? तो 165 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काली लिनक्स। 166 नंबर प्रश्न रखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम अवधारणा सबसे अधिक प्रत्यक्ष रूप से यह सुनिश्चित करने में शामिल है कि एकाधिक प्रक्रियाएं डेटा करप्ट किए के बिना एक साथ फाइलों को एक्सेस और मॉडिफाई कर सकती है? तो 166 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, फाइल लॉकिंग मैकेनिज्म। 167 में प्रश्न देखते हैं, विंडोज़ 11 ओएस में डेस्कटॉप से नया फोल्डर क्रिएट करने के लिए निम्नलिखित में किस विधि का उपयोग करते हैं? तो 167 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, राइट क्लिक करें, उसके बाद सिलेक्ट करें, उसके बाद फोल्डर। 168 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी विधि विंडोज में किसी फाइल या फोल्डर को रीनेम करने का सबसे सरल तरीका है? तो 168 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, फाइल या फोल्डर पर राइट क्लिक करें, उसके बाद रीनेम सिलेक्ट करें। 169 नंबर प्रश्न, जब आप विंडोज पर कोई फाइल डिलीट करते हैं और इसे रिसाइकल बिन में रखा जाता है तो निम्नलिखित में क्या सत्य है? तो 169 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फाइल को राइट क्लिक करके और रिस्टोर विकल्प का चयन करके रिस्टोर किया जा सकता है। 170 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा डेस्कटॉप कंप्यूटर पर समानतः प्रयुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो 170 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, विंडोज 10। 171 नंबर प्रश्न, ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण निम्नलिखित में कौन सा है? तो 171 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिनक्स, उबंटू। 172 प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नेल की भूमिका का सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है? तो 172 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एप्लीकेशन और सिस्टम हार्डवेयर के बीच मुख्य इंटरफेस के रूप में कार्य करना। 173 प्रश्न, सिस्टम सेटिंग बदलने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज 11 ओएस सेटिंग मेनू ओपन करता है? तो 173 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विंडोज प्लस
कुंजी +1। देखते हैं 174वां प्रश्न, विंडोज़ 11 डेस्कटॉप पर कौन सा एलिमेंट उपयोगकर्ताओं को कई खुली विंडोज और वर्चुअल डेस्कटॉप तक त्वरित रूप से पहुंचने की सुविधा देता है? तो 174 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टास्क व्यू। 175वां प्रश्न देखते हैं, विंडोज़ 10 CMD में कौन सा डिमांड बिना पुष्टि के वर्तमान निर्देशिका में सभी .log फाइलों को डिलीट कर देगा? तो 175 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, डिलीट स्टार्ट .log क्यू। 176वां प्रश्न, विंडोज ओएस में डिलीट की गई फाइलें डिफ़ॉल्ट के रूप में कहाँ जाती है? तो 176 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिसाइकल बिन में। 177वां प्रश्न, विंडोज ओएस में निम्नलिखित पावर शेल कमांड क्या करेगा? तो 177 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, लॉग के अंदर फोल्डर सहित सभी फाइलें और सब फोल्डर को डिलीट कर देगा। 178वां प्रश्न देखते हैं, लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या है? तो 178 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना। 179 नंबर प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज़ द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग वर्चुअल फाइल सिस्टम लेयर विद इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम? तो 179 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रोवाइड ए कंसिस्टेंट इंटरफेस फॉर एप्लीकेशन टू एक्सेस डिफरेंट फाइल सिस्टम MS। 180 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प विंडोज डेस्कटॉप इंटरफेस में टास्क बार के मुख्य उद्देश्य को संदर्भित करता है? तो 180 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह ओपन और अक्सर उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम तक एक्सेस प्रदान करता है। 181 नंबर प्रश्न, लिनक्स ग्नोम डेस्कटॉप एनवायरनमेंट में AL2+F2 का कार्य क्या है? तो 181 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर रन कमांड डायलॉग बॉक्स ओपन करना है। 182 नंबर प्रश्न, विंडोज फोल्डर सिस्टम में किसी फोल्डर को दिया जाने वाला डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? तो 182 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, न्यू फोल्डर। 183 नंबर प्रश्न, जब आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर में किसी फाइल को सिलेक्ट करने के बाद डिलीट कुंजी प्रेस करते हैं तो क्या होता है? तो 183 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, फाइल को रिसाइकल बिन में भेज देता है। 184 नंबर प्रश्न, यदि आप विंडोज ओएस में USB फ्लैश ड्राइव में कोई फाइल डिलीट करते हैं तो क्या होता है? 184 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह तुरंत अस्थायी रूप से डिलीट हो जाए। 185 प्रश्न, यदि कोई उपयोगकर्ता किसी फाइल का नाम उसी फोल्डर में मौजूद फाइल के साथ रीनेम करने का प्रयास करता है तो निम्न में से क्या होगा? तो 185 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, एक विंडोज त्रुटि प्रदर्शित करता है। 186 नंबर प्रश्न देखते हैं, विंडोज आधारित सिस्टम में ऑल्ट कुंजी का निम्न में कौन सा समायोजन एक्टिव विंडो के कॉन्टेक्सचुअल कंट्रोल मेनू को डिस्प्ले करने की सबसे अधिक संभावना रखता है, विशेष रूप से जब टाइलर बार अगम्य हो? तो 186 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Alt+Space। 187 नंबर प्रश्न, विंडोज XP में कौन सा घटक उपयोगकर्ताओं को सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और एप्लीकेशन ओपन करने और उन्हें एक्सेस करने के लिए ग्राफिकल इंटरफेस प्रदान करता है? तो 187 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टार्टर मेन्यू। 188 नंबर प्रश्न देखते हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्नलिखित में कौन सा एक्शन किसी फाइल को रिसाइकल बिन में भेजे बिना उसे अस्थायी रूप से डिलीट कर देगा? तो 188 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, Shift+Delete दबाएं। 189 नंबर प्रश्न, विंडोज 11 में फाइल को रीनेम करने का प्रयास करते समय एक्सेस इंडिनाइड त्रुटि क्यों प्राप्त होती है? तो 189 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, फाइल की ऑनरशिप बदल जाने के कारण। 190 नंबर प्रश्न, विंडोज 11 OS में फाइल या फोल्डर नाम में निम्नलिखित में किसे अनुमति नहीं किया जा सकता है? तो 190 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, तारक चिन्ह या स्टार या प्रश्न चिन्ह जैसे प्रतीक। 191 नंबर प्रश्न, विंडोज़ 11 OS में निम्नलिखित में कौन सा कमांड इंटरप्रेटर कंप्यूटर की ड्राइव, डिस्क, पार्टीशन, वॉल्यूम या वर्चुअल हार्ड डिस्क को मैनेज करने में मदद करता है? तो 191 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, डिस्क पार्ट। 192 प्रश्न, विंडोज़ 10 फाइल एक्सप्लोरर में आप फाइलों को उनके प्रकार के आधार पर कैसे समूहीकृत करते हैं? तो 192 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ग्रुप बाई ऑप्शन का उपयोग करें और टाइप सिलेक्ट करें। 193 नंबर प्रश्न, एक ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम के भीतर एकाधिक एप्लीकेशन के प्रबंधन के संदर्भ में Ctrl+Tab दबाने से शुरू होने वाला व्यवहारिक विशिष्ट व्यवहार क्या है? तो 193 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्तमान में एक्टिव एप्लीकेशन की खुली विंडोज या टैब्स पर मूव करता है। 194 प्रश्न, अधिकांश यूनिक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में यदि फाइल पहले से मौजूद नहीं तो खाली फाइल
क्रिएट करने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? तो 194 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टच। 195 प्रश्न, कई विंडोज एप्लीकेशन में ऑल्ट प्लस स्पेस बार दबाने पर आमतौर पर निम्नलिखित में क्या होता है? तो 195 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, वर्तमान विंडो के लिए सिस्टम मेनू खुलता है जिसमें मूव, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज जैसे विकल्प शामिल है। 196 नंबर प्रश्न, लिनक्स ओएस में किसी फाइल का ओल्ड नेम डॉट टेक्स्ट TXT से न्यू नेम टेक्स्ट बदलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो 196 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, MV ओल्ड नेम डॉट टेक्स्ट न्यू नेम टेक्स्ट है। 197 प्रश्न, एक श्रेणीबद्ध फाइल सिस्टम पर विचार करें। यदि कोई यूजर रिकर्सिव ऑप्शन के बिना स्टैंडर्ड डिलीट डायरेक्टरी कमांड का उपयोग करके एक नॉन पॉइंटरी इन डायरेक्टरी को डिलीट करने का प्रयास करता है तो संभावित परिणाम क्या होगा? तो 197 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेटिंग सिस्टम एक एरर रिटर्न करेगा जो यह इंडिकेट करेगा कि डायरेक्टरी इनपुटी नहीं है। 198 प्रश्न, कौन सा आउटपुट डिवाइस विशेष रूप से उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंटिंग, ग्राफिक्स और टेक्स्ट को तैयार करने के लिए डिजाइन किया जाता है? तो 198 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंटरजेट प्रिंटर। 199 प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम में डेटा प्रोसेस करती है? तो 199 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, CPU। 200 नंबर प्रश्न, पावर पॉइंट में अपना कार्य सेव करने की मानक विधि क्या है? तो 200 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, फाइल टैब का उपयोग करें और सेव चुनें या Ctrl+S दबाएं। 201 नंबर प्रश्न, डाउनलोड की गई फाइल को ओपन करते समय पावर पॉइंट के प्रोटेक्ट व्यू का अर्थ क्या होता है? तो 201 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह फाइल को केवल रीड ओनली मोड में ओपन करता है जिससे अधिकांश एडिटिंग फीचर अक्षम हो जाता है। 202 नंबर प्रश्न, एप्लीकेशन से सीधे MS पावरपॉइंट फाइल को ओपन करने का शॉर्टकट क्या है? तो 202 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+O। 203 नंबर प्रश्न, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्लाइड मास्टर इन MS पावरपॉइंट? 203 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, टू अप्लाई कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग फॉन्ट एंड लेआउट ऑफ ऑल साइड्स। 204 नंबर प्रश्न, MS वर्ड 2019 में फाइंड एंड रिप्लेस फीचर Ctrl+H का उद्देश्य क्या है? तो 204 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, विशिष्ट टेक्स्ट को सर्च करना और उसे अन्य टेक्स्ट से बदलना। 205 नंबर प्रश्न, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑटोफिल फीचर इन MS Excel 365? तो 205 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, टू कॉपी सेल कंटेंट और कंटिन्यू पैटर्न। 206 नंबर प्रश्न, MS Excel 365 में प्रिंट व्यू का उद्देश्य क्या है? तो 206 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह जांचना कि स्प्रेडशीट कागज पर कैसी दिखाई देगी और लेआउट फॉर्मेटिंग एडजस्ट करना। 207 नंबर प्रश्न, MS Excel में स्प्रेडशीट प्रिंट करने का सही तरीका क्या है? तो 207 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, फाइल टैब पर क्लिक करें और प्रिंट का चयन करें। 208 नंबर प्रश्न, MS पावरपॉइंट में किसी बड़ी प्रेजेंटेशन को मैनेज करते समय सिलेक्शन फीचर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 208 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एडिट और प्रेजेंट करने के दौरान बेहतर व्यवस्थापन और नेविगेशन के प्रेजेंटेशन को लॉजिकल समूहों में विभाजित करना। 209 नंबर प्रश्न, MS Excel में फार्मूला बार का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? 209 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिलेक्ट के कंटेंट को डिस्प्ले और एडिट करना। 210 प्रश्न, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द .ppsx फाइल फॉर्मेट इन MS पावरपॉइंट 365? 210 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टू सेव प्रेजेंटेशन इन फॉर्मेट दैट ओपन्स डायरेक्टली स्लाइड शो। 211 नंबर प्रश्न, MS Excel के नेम्ड रेंज को परिभाषित करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो 211 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सूत्रों में अधिक वर्णनात्मक और समझने का में आसान नाम का उपयोग करके किसी सेल रेंज को संदर्भित करना। 212 नंबर प्रश्न, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में केवल पेज ब्रेक्स का उपयोग करने की तुलना में सिलेक्शन ब्रेक्स का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है? तो 212 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिलेक्शन ब्रेक एक ही डॉक्यूमेंट अलग अलग पेज पर नंबरिंग स्कीम हेडर और फुटर की सुविधा देते हैं, जबकि पेज ब्रेक केवल कंटेंट को अगले पेज में ले जाते हैं। 213 नंबर प्रश्न, MS पावरपॉइंट का मुख्य कार्य क्या है? तो 213 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी,
स्लाइड शो बनाना और प्रस्तुत करना। 214 में प्रश्न, एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को .pdf फाइल के रूप में सेव करने का मुख्य लाभ क्या है? तो 214 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह फाइल को के साइज को कम करता है और अवांछित एडिटिंग को रोकता है। 215 नंबर प्रश्न, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू रिमूव पैराग्राफ इन इंडेंटेशन इन एमएस वर्ड 365? तो 215 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+Shift+M। 216 प्रश्न, विंडोज ओएस में कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+F का कार्य क्या होता है? तो 216 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह फाइल और वेब पेज और एप्लीकेशन में टेक्स्ट या आइटम को लोकेट करने के लिए सर्च इंजन या फाइंड फीचर का ओपन करता है। 217 नंबर प्रश्न देखते हैं, एमएस वर्ड 365 में माउस के बाएं क्लिक से टेक्स्ट ड्रैग करने और कंट्रोल+ टेक्स्ट ड्रैग करने के बीच क्या अंतर है? तो 217 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ड्रैग करते समय टेक्स्ट मूव होता है और कंट्रोल+ ड्रैग कॉपी बनती है। 218 नंबर प्रश्न, एमएस एक्सेल के एक नए संस्करण जैसे एक्सेल 2019 में वर्कबुक को सेव करने के लिए डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट क्या है? तो 218 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, x.slx। 219 नंबर प्रश्न, एमएस एक्सेल में नई वर्कबुक को सहेजने सेव करने का सही तरीका क्या है? तो 219 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फाइल टैब पर क्लिक करें और सेव एज का चयन करें। 220 नंबर प्रश्न, यदि आप एमएस वर्ड में फॉर्मेट पेंटर टूल का उपयोग करते हैं तो निम्न में से क्या होता है? तो 220 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यह फॉर्मेटिंग फॉन्ट कलर को टेक्स्ट के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में कॉपी करता है। 221 नंबर प्रश्न, व्हाट हैपन व्हेन यू प्रेस F5 इन एमएस पावर पॉइंट 2019? तो 221 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्टार्ट द स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग। 222 नंबर प्रश्न की, कंप्यूटर सिस्टम में किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते समय यदि आप Ctrl+S प्रेस करते हैं तो क्या होता है? तो 222 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्तमान डॉक्यूमेंट को सेव करता है। 223 नंबर प्रश्न, जब आप एमएस वर्ड 365 में बुलेट या नंबर लिस्ट में के साथ काम करते समय इंटर दबाते हैं तो निम्नलिखित में से क्या होता है? तो 223 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह उसी बुलेट या नंबर के एक साथ नई लिस्ट आइटम बनाता है। 224 नंबर प्रश्न, जब आप एमएस पावर पॉइंट 365 में Ctrl+M दबाते हैं तो निम्न में क्या होता है? तो 224 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पिछली स्लाइड के समान लेआउट वाली एक नई स्लाइड इंसर्ट हो जाती है। 225 नंबर प्रश्न, जब आप किसी मौजूदा एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर टेम्पलेट लागू करते हैं तो निम्न में क्या होता है? 225 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह मौजूदा स्लाइड कंटेंट को बनाए रखते हुए न्यू डिजाइन लागू करता है। 225 हो गया। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं, जब कोई उपयोगकर्ता एमएस वर्ड में बुलेट बटन का दबाता है तो निम्न में क्या होता है? तो 226 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिलेक्ट किया गया टेक्स्ट बुलेट लिस्ट में परिवर्तित होता है। 227 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित यदि किसी नए संस्करण में बनाए गए एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को पुराने संस्करण में ओपन किया जाता है तो क्या होता है? तो 227 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, फाइल सीमित फीचरों के साथ कंपेटिबिलिटी मोड में ओपन होगी। 228 नंबर प्रश्न, यदि आप एमएस पावर पॉइंट में पहले से ही कोई अन्य प्रेजेंटेशन खुली होने पर एक नई ब्लैक प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं तो निम्न में से क्या होता है? तो 228 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ब्लैक प्रेजेंटेशन के साथ नई एमएस पावर पॉइंट विंडो ओपन होती है। 229 नंबर प्रश्न, यदि आप एमएस पावर पॉइंट में 2019 में कीप सोर्स फॉर्मेटिंग ऑप्शन को टेस्ट करते हैं तो क्या होता है? तो 229 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग सोर्स की मूल फॉर्मेटिंग जैसी बनी रहती है। 230 नंबर प्रश्न देखते हैं, यदि उपयोगकर्ता किसी नए संस्करण जैसे एक्सेल 2021 में बनाई गई एमएस एक्सेल फाइल को पुराने संस्करण जैसे एक्सेल 2010 में खोलने का प्रयास करता है तो क्या होता है? तो 230 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, फाइल सीमित कार्यक्षमता के साथ संगतता मोड में खुलेगी। 231 नंबर प्रश्न देखते हैं, एमएस एक्सेल में पेज ब्रेक सेट करने से आप क्या नियंत्रित कर सकते हैं? तो 231 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, वर्कशीट प्रिंट किए गए पेजों में कहाँ स्प्लिट होगी। 232 में प्रश्न, एक परिदृश्य पर विचार करें जहां एक उपयोगकर्ता वर्चुअल रियलिटी परिवेश के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। निम्नलिखित में कौन सा इनपुट डिवाइस इस इमर्सिव परिवेश के भीतर नेविगेशन और इंटरसेक्शन का प्राथमिक साधन होने की कम संभावना है? तो 232 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर से जुड़ा ऑप्टिकल माउस। देखते हैं 233 नंबर प्रश्न जो इस सेट का अंतिम प्रश्न है,
एक यूजर MS पावर पॉइंट में बुलेटेड सूची बनाना चाहता है। सूची आइटम टाइप करने और दबाने के बाद सब बुलेट पॉइंट एक निम्न स्तरीय बुलेट क्रिएट करना चाहता है। निम्नलिखित में कौन सी क्रिया इसे विश्वसनीय रूप से प्राप्त करेगी? तो 233 का सही आंसर ऑप्शन सी, पैराग्राफ ग्रुप में इंक्रीज लिस्ट लेवल बटन पर क्लिक करना। तो इस तरीके से कंप्यूटर का ये तीसरा पार्ट था। इसमें कुल 78 प्रश्न थे, सभी प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आप रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो उसके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके अलावा कोई भी एग्ज़ाम जिसमें कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।